हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का नेक्स्ट कंसेप्ट। हम हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे एंड बाकी की डायमेंशंस रहती हैं। आज हम कवर करेंगे फुल टॉपिक हेल्थ का। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के साथ बने रहिए अगर आप भी अपने बीएड सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये करते हैं आज का टॉपिक हेल्थ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में हेल्थ तो बता चुकी हूँ कि हेल्थ क्या होता है और उसके बेसिक डायमेंशंस क्या होते हैं, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। अब हम पढ़ेंगे बाकी के डायमेंशंस, इमोशनल डायमेंशन, क्यूरेटिव डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड डायमेंशन आता है इमोशनल डायमेंशन। देखिए, इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि हेल्थ के हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस किस तरीके की हेल्थ जरूरी है। फिजिकल नॉलेज होना जरूरी है, मेंटल हेल्थ अच्छी होना जरूरी है, सोसाइटी में हम अच्छी रेपुटेशन अगर है, प्रेस्टीज अच्छी है तो हमें सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इमोशनल डायमेंशन कि एक पर्सन को अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए और अपने इमोशंस उनके ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि एक पर्सन इमोशनली हेल्दी तभी कहलाएगा जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, राइट। अगर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इट मीन्स हमारे जो इमोशनली इम्बैलेंसेज हैं या हम इमोशनली इल पर्सन हैं, राइट। तो एक पर्सन की हेल्दी होने के लिए इमोशनल डायमेंशन भी जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता कहता है कि हमें अब अपनी सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना, अपनी फुल बॉडी को कंट्रोल करना है, अपने माइंड्स को, अपने विचारों को कंट्रोल करना है अध्यात्म से, ठीक है। हम इनर पीस चाहते हैं, शांति तो हम चाहते हैं, पर वो शांति हमको कैसे मिलेगी? स्पिरिचुअल से मिलेगी, राइट। अपनी इनर पीस ज्यादा चाहता है। हम लोग क्या चाहते हैं? हमें अंदर से शांति मिले। तो अंदर से शांति हमें कब मिलती है? जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने माइंड पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है वोकेशनल डायमेंशन। वो ये सारी एक्टिविटीज हम क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मनी अर्न करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लाइवलीहुड की और अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने की। तो एक पर्सन अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल अगर कर पा रहा है, इट मीन्स वो सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। अगर हमारे पास जितना हम चाहते हैं उतनी मनी है, जो चीज हम चाहते हैं वो चीज खरीद पा रहे हैं, एटलीस्ट इसेंशियल गुड्स तो खरीद पा रहे हैं, तो इट मीन्स हम अपने आप में सेटिस्फाइड फील करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये कहता है वोकेशनल डायमेंशन कि हम हेल्दी कब होंगे? जब हमारी इकोनॉमिक नीड्स और हम सही तरीके से अपनी लाइवलीहुड चला रहे होंगे, तो हम वोकेशनल हेल्दी कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल डायमेंशन। अब बात आती है कि एजुकेशन हम कब लेते हैं और एजुकेशन से क्या होता है। एजुकेशन लेने से हमें हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, बिकॉज एजुकेशन से लर्निंग होती है और लर्निंग का मतलब होता है बिहेवियर में चेंज आना। सो एजुकेशनल डायमेंशन कहता है कि हमें अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कैसे कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो एक पर्सन के बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं एजुकेशन की वजह से, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन अगर हमें होगी तभी हम अवेयर हो पाएंगे कि हमारे हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रिशनल डायमेंशन। अब एजुकेशन तो हमने ले ली, हेल्थ के बारे में पता कर लिया कि हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बट अब हेल्थ को अच्छा करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशनल फूड लेनी चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड है जिनसे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो अब हमें नॉलेज होनी चाहिए न्यूट्रिशनल डायमेंशन के बारे में, ठीक है। हम हेल्दी कब रहेंगे? जब हमें इनके बारे में नॉलेज होगी। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कब कर पाएंगे? जब हमें न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनवायरमेंटल डायमेंशन। एनवायरमेंटल डायमेंशन कहता है कि हमें अपने इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दोनों एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ऑब्वियसली अगर हमारा इंटरनल एनवायरमेंट अच्छा होगा तो हम लोगों की ग्रोथ अच्छी होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरनल एनवायरमेंट का मतलब है जब बच्चा अपनी मदर की वोम में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो वो अपने इंटरनल एनवायरमेंट में होता है।
ठीक है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जब वोम से बाहर आता है और नंबर ऑफ पर्सन के साथ मिलता है, वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसकी फैमिली, उसके पीयर्स, उसके स्कूल, कॉलेजेस, फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी, ये सब इंक्लूड होते हैं, राइट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम जिस तरीके की डाइट बच्चे को माँ लेती है तो बच्चे की हेल्थ भी वैसे ही होती है। तो ये कहता है हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरनल एनवायरनमेंट एक बच्चे का जब वो अपनी माँ के गर्भ में होगा, तो हम अब जब बच्चा माँ की गर्भ में है उस टाइम पर माँ का ख्याल रखकर हम बच्चे की हेल्थ को भी अच्छा बना सकते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि माँ जो भी खाती है वो बच्चे को लगता है, ठीक है। तो अगर माँ कुछ अच्छा खा रही है तो वो ऑब्वियस है बच्चे की हेल्थ पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर माँ ही कुछ स्मोकिंग कर रही है या कुछ हैजार्डस गुड्स ले रही है तो इट मीन्स फिर बच्चे की हेल्थ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। नेक्स्ट लास्ट वन पॉइंट आता है क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव डायमेंशन। ये डायमेंशन कहता है कि हमें अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड दिस डायमेंशन डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्यूरेटिव मेडिसिन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कोरोना चल रहा है तो हमें पता है अगर कोरोना हमें थोड़े से भी लक्षण नजर आ रहे हैं, हल्का सा कोल्ड हो रहा है या खांसी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी पीना है। तो उन कौन से क्यूरेटिव एक्शन हम ले सकते हैं उस बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को, ठीक है, और उस डिसीज को रिमूव करने के लिए और अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, राइट।